नमस्कार, मिड डे बुलेटिन देख रहे हैं आप, मैं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने इसकी मंजूरी दी है। कैंसर से जूझ रहे 35 शिक्षकों को मनचाहा जिलों में जो ट्रांसफर है वो की जा रही है और 1 से 15 दिसंबर तक के लिए इनका ट्रांसफर के जो आवेदन है वो गए थे। 1,90,000 शिक्षकों ने पूरे चीजों को देखते हुए आवेदन दिया था और अब शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। जो भी आवेदन आए थे उन सब पर अब अमल भी शुरू हो गया। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है, क्या अधिक अपडेट जानकारी मिल पा रही है ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर? जी बिल्कुल, शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है और आपको याद होगा राकेश, दर्शकों की जानकारी के लिए हम लोग बता दें कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक विशेष परिस्थिति के आधार पर ट्रांसफर की चाहत रखने वाले नियोजित शिक्षकों से और स्थायी शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे और इस तरीके से 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया ट्रांसफर के लिए। लेकिन उसके बाद प्रथम श्रेणी यानी जो वैसे शिक्षक जो कैंसर जैसे गंभीर मरीजों से रोग से जूझ रहे थे उनके लिए उनके आवेदन की स्क्रूटनी की गई और इस कैटेगरी में कुल 735 आवेदन आए। फिर 735 आवेदन की स्क्रूटनी की गई, जिसके बाद 44 आवेदन को ट्रांसफर के योग्य माना गया। लेकिन 35 लोगों के आवेदन के ट्रांसफर को मंजूरी मिली है। वो इसलिए मंजूरी मिली है क्योंकि 35 लोग जो कैंसर से जूझ रहे हैं और जिन्होंने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया था उनको संबंधित दस्तावेज उन्होंने भेजे थे। बाकी 9 शिक्षकों का आवेदन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था या उन्होंने कैंसर या दूसरे जो जरूरी दस्तावेज होते हैं उन्होंने जमा नहीं किए, लिहाजा उनके उसको स्वीकार कर दिया गया। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बिहार में लगभग 3 दशक के बाद शिक्षकों का ट्रांसफर शुरू हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए थे और उसमें से सिर्फ और सिर्फ केवल 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफर हो सका है। यानी भविष्य में समझा जा सकता है कि बिहार में ट्रांसफर की प्रक्रिया कितनी लंबी और कितनी टेढ़ी खीर है। 5 लाख शिक्षकों के ट्रांसफर की शुरू में बात की गई थी, इसके लिए आवेदन मांगे गए, फिर इसको पूरी नियमावली को रद्द कर दिया गया। फिर विशेष परिस्थितियों के आधार पर जब मांगा गया आवेदन तो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में 1,90,000 नियमित शिक्षकों ने अपना ट्रांसफर के लिए अर्जी दी और अब जाके उन 1,90,000 में से अंतिम रूप से केवल 35 ट्रांसफर को मंजूरी मिली है। एक बात और है, एक बात और मैं राकेश से बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मनचाहा ट्रांसफर है, विभाग ने उन्हें ट्रांसफर नहीं दिया है, लिहाजा उन्हें आने जाने का खर्चा और जो उनके ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्च होता है उन्हें स्वयं शिक्षकों को देना होगा। विभाग की तरफ से कोई राशि का भुगतान नहीं होगा। जी प्रीतम, चूंकि आवेदन की फहरिस्त काफी लंबी है, 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था जिसमें से 35 लोगों का सिलेक्शन हुआ है ट्रांसफर को लेकर, तो क्या बाकी जो बचे शिक्षकों का आवेदन है क्या उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर उन पर भी विचार किया जा सकता है? नहीं, फिलहाल तो फौरी तौर पे कुल मिला के 1,90,000 में से 735 को अंतिम रूप से शामिल किया गया था। लेकिन उन 735 में से केवल 35 को मंजूरी मिली है। इन्हें एक तरीके से, और जिन्हें मंजूरी नहीं मिली है इन्हें मंजूरी के लायक नहीं समझा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम, खबर पर अधिक जानकारी के लिए।